डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। पिछले एपिसोड में आपको भी पता चल गया होगा कि क्यों मुझे द डेड मैन कहा जाता है। पिछले एपिसोड में इंस्पेक्टर गुप्ता को बचाने के लिए मैं लद्दाख के पहाड़ों में गया और वहाँ मुझे कुछ भिक्षु भी मिले और मुझे अंत में एक सच्चाई का पता भी चला। इंस्पेक्टर गुप्ता हमारे इस ब्रह्मांड के नहीं थे बल्कि समानांतर ब्रह्मांड से आए थे और उस शैतान ने कैसे ये किया था कोई समझ नहीं पाया था। वो संस्था जो समानांतर ब्रह्मांड में सफ़र को रोकती है उन्हें कहा जाता है द अदर्स। उन्होंने मार दिया था इंस्पेक्टर गुप्ता को और मुझे एक रास्ता बताया था लंका तक जाने का। जी हाँ, लंका, श्रीलंका नहीं, वो लंका जो राम सेतु के अंत में उस दरवाजे के पार थी। ये छिपी हुई लंका जहाँ मैं कदम रख चुका था और आगे बढ़ते ही मुझे एक सच्चाई का सामना करना पड़ा था। मुझे यहाँ पर कुछ राक्षस मिले थे। पिछली कई सदियों से वो यहीं पर रह रहे थे और यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा विकास कर लिया था। वहाँ एक महल था जहाँ रहता है कलितालसुर। एक औरत ने मुझे यही बताया था और मैं जान गया था उस शैतान का नाम कलितालसुर है, लेकिन उसकी पूरी सच्चाई मुझे उस महल में जाकर ही पता चलेगी। इसीलिए मैं आगे बढ़ना शुरू हो गया था। यहाँ पर एक एक घर को पार करते समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बड़े मिशन पर जा रहा हूँ। वहाँ लोगों के पास नई तकनीक की चीज़ें थीं। वहाँ उनके हाथ में ऐसे हथियार थे जो उनके शरीर के साथ जुड़े हुए थे। वहाँ कुछ लोग 4 टांगों के साथ नजर आ रहे थे। कुछ ऐसे इंसान थे जिनके धड़ इंसानों जैसे थे लेकिन नीचे का शरीर घोड़े जैसा था। यहाँ बहुत ही अजीब अजीब तरह की चीज़ें मुझे देखने को मिल रही थी, लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहता था। मेरा लक्ष्य उससे ज़्यादा बड़ा था। मैं उस शैतान को ढूंढने के लिए उस महल के पास पहुंच गया था। मुझे आगाह किया गया था यहाँ दरवाजे खोलने से पहले ध्यान रखना, किस चीज़ का दरवाज़ा खोल रहे हो ये जान लेना। मुझे वार्निंग की तरह इस चीज़ को बताया गया था। मैं उस महल तक तो पहुँच आया था लेकिन वहाँ पर पैरों की गूंज चारों तरफ फैलती जा रही थी। कई स्तर थे यहाँ पर, कई सीढ़ियाँ चढ़ता और महल का कुछ हिस्सा आता। करीब पहुंचकर मुझे पता चला था ये कोई छोटा महल नहीं था। एक विशाल पहाड़ जितना महल बनाया गया था और ये सोने की तरह चमक रहा था। मैं बहुत आगे तक चला गया था और इस महल की छत बहुत ही ऊंची थी। वो ऊपर बादलों तक जाती थी और आगे मुझे एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखा। उस दरवाजे को शायद ही हाथ से खोला जा पाता हो, इतना विशाल दरवाज़ा था वो। मैंने उस दरवाजे को आधा खोला हुआ देखा तो मैं जान गया था उसके अंदर मैं जा सकता हूँ, लेकिन उसके एक किनारे पर मुझे वही शैतान दिखा था। उसकी नज़र अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी और उसने अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। मैं हमेशा उसे काले रंग के सूट में देखता था, लेकिन आज उसने पुराने कटे फटे से जानवरों की खाल से बने कपड़े पहने हुए थे और वो वहाँ पर खड़ा अजीब तरह से चमक सा रहा था। उसकी चमक चारों तरफ फैल रही थी। पीले रंग की चमक ऐसी थी जो वो सोने के महल में आँखों में पड़ रही थी और कई लोग वहाँ पर सर झुकाए बैठे हुए थे। वो ज़मीन पर घुटने लगाकर ऐसे बैठे थे जैसे दास अपने राजा के सामने बैठते हैं। कुछ धुएं जैसे सफ़ेद लग रहे थे तो कुछ काले धुएं की तरह आसमान में थोड़ा सा उड़ते और ज़मीन को छूने लगते। कुछ अजीब जानवरों जैसे थे जिनके आधे शरीर ज़मीन के अंदर धंसे हुए थे और कुछ बहुत ही अलग लग रहे थे जैसे इंसान हों ही ना।
वहां उनकी सेना आधी दाईं तरफ खड़ी थी, आधी बाईं तरफ खड़ी थी और सामने वो शैतान था जिसकी नज़र एकदम मुझ पर पड़ गई थी। मैं इतनी दूर जा नहीं सकता था उसके करीब, लेकिन उसने दूर से देखकर मुझे जैसे अनजानों की तरह छोड़ दिया था। मैं चलकर उसके पास गया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैं उसकी मुस्कान देखकर घबरा सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मुझसे बिल्कुल भी डर रहा ही ना हो। मैंने उससे पूछा, कहाँ है वो दरवाज़ा? मुझे वो दरवाज़ा बंद करना है। उसने उस बड़े से दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया और कहा, इस महल के अंदर मैंने उस दरवाजे को बदलकर कई दरवाज़ों में तब्दील कर दिया है। ब्रह्मांड के हर एक दरवाजे से जोड़ दिया है। अब तुम अपने उस दरवाजे को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। जाओ इसके अंदर ढूंढ लो। देखते हैं कितना समय लगाते हो। मेरा काम तो हो चुका है। मैंने कहा, कौन सा काम? तुम इस दरवाजे को क्यों खोलना चाहते थे? मुझे पता चल गया है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने दासों को ही बुलाना नहीं चाहते थे, तुम कोई और काम करना चाहते थे। तुम समानांतर ब्रह्मांडों में कुछ तो करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो वो शैतान हंसने लगा था। उसने कहा, समानांतर ब्रह्मांडों में वैसा ही माहौल जैसा मेरे साथ घटा है। हर कहीं सबको सब कुछ मिला, बस मेरे लिए ही कम पड़ा था। तुम क्या जानते हो शैतान के बारे में? मुझे यहाँ पर बुरा ही बताया गया। कभी मुझे राज मिला ही नहीं। हर बार मुझे खत्म कर दिया गया। मैं अमर हूँ, मुझे मारा नहीं जा सकता और मुझे अपना शरीर बनाने में सदियों लग जाती है, लेकिन फिर मेरे शरीर का अंत हो जाता है। मैं बस यहाँ पर इसी तरह से जी रहा हूँ। मुझे नियमों में बांध दिया गया, लेकिन समानांतर ब्रह्मांडों में अपने शैतानों को सब कुछ मिल रहा है। मैं किसी ब्रह्मांड को अब चलने ही नहीं दूंगा। हर ब्रह्मांड का अंत होगा और यही ब्रह्मांड बचेगा। इसके बाद इसे भी मैं अपनी तरह चलाऊंगा। मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। हर ब्रह्मांड का अंत धीरे धीरे शुरू हो गया है। अब इस ब्रह्मांड का भी मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। ये दरवाज़ा खोलकर तुम अंदर जा सकते हो। वहां तुम्हें अनंत ब्रह्मांडों के दरवाजे मिलेंगे। हर ब्रह्मांड के दरवाजे को मैंने दूसरे से जोड़ दिया है। अब हर कोई सफ़र कर सकता है दूसरे ब्रह्मांड का, और तुम देख पाओगे वहां पर क्या हो रहा है। मैं घबरा गया था। मैं भागकर उस बड़े दरवाजे के पार गया तो सामने दरवाजे ही दरवाजे थे। दीवारों पर दरवाजे, छत पर दरवाजे, ज़मीन पर दरवाजे। वहाँ इतने दरवाजे थे कि गिने नहीं जा सकते थे। वो बड़ा सा हॉल था जो आगे गलियारे की तरफ जाता था। उसका अंत देखा नहीं जा पा रहा था। वहाँ आगे तक रोशनी पहुँच ही नहीं रही थी। कितने दरवाजे थे वहाँ पर। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान हंस रहा था। उसने कहा, खोल दिया ना तुमने ये दरवाज़ा, तुम चले गए इस दरवाजे के पार। क्या तुम्हें पता नहीं था यहाँ किसी दरवाजे को खोलना नहीं है? तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन मैंने उससे कहा, तुम शैतान हो, लेकिन तुम्हें यहाँ कलितालसुर कहा जाता है। क्या हो तुम? अपनी सच्चाई बताओ मुझे। मैं शैतान हूँ जो इस ब्रह्मांड के बनने के साथ ही पैदा हुआ था। मैं इसके अंत के साथ ही मरूंगा। जब तक ये ब्रह्मांड है मैं यहाँ पर रहूँगा, और अभी तक मैंने इसके हर हिस्से तक पहुँच बनाई ही नहीं है। यहाँ भी मैं कुछ सदियों पहले ही आया और यहाँ के राक्षस कलितालसुर का अंत कर दिया। कोई जान ही नहीं पाया उसकी गद्दी पर कब से मैं बैठा हुआ हूँ। यही तो करता हूँ मैं, बहरूपिया बनकर हर जगह आतंक मचाता हूँ। बस यहाँ मुझे नियमों में बांध दिया गया है। जैसे ही मैं एक नियम तोड़ता हूँ, मेरी एक शक्ति कम हो जाती है, उसके बाद मेरे शरीर का अंत हो जाता है। नियम तोड़ते ही शरीर का अंत, जिसे बनाने में फिर से मेरी सदियां गुजर जाती हैं और मैं कुछ बुरा कर ही नहीं पाता, अपनी सल्तनत बना ही नहीं पाता। और अब तुम इस दरवाजे के पार चले गए हो
तुम इस ब्रह्मांड के पार चले गए हो। तुम अब दरवाज़ों की दुनिया में पहुंच गए हो और अब मैं इस बड़े दरवाजे को बंद कर दूंगा। तुम वापस नहीं आ सकते। तुम्हें ढूंढना होगा ब्रह्मांडों के पार जाते हुए रास्तों से वापस आने का रास्ता। तुम्हें पता है ना, अनंत ब्रह्मांड है। तुम्हें हर एक ब्रह्मांड का सफ़र करना होगा, तब वापस आ पाओगे। कितनी सदियां लगाओगे? जब तक वापस आओगे मैं इस ब्रह्मांड को भी नर्क बना दूंगा। उसने बस यही कहा। वो दरवाजे को बंद कर रहा था और इतना बड़ा दरवाज़ा बंद होने में समय लग रहा था। मैं भागकर उस दरवाजे के पार जाना चाहता था, लेकिन उसने लगभग दरवाज़ा बंद ही कर दिया। छोटे से हिस्से पर मैंने उंगलियां फंसा ली थी। वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया था। मैं उसे खोलना चाहता था, लेकिन उस शैतान की शक्ति मेरी शक्ति से बहुत ज़्यादा थी। मैं उसे पूरी तरह से खोल नहीं पा रहा था और तभी उस शैतान ने कहा, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, तुम्हारा कब्र से उठना इस ब्रह्मांड तक सीमित है। दूसरे ब्रह्मांड में अगर तुम मरे तो हमेशा के लिए मर जाओगे। जिंदा रहना और अगर वापस आ पाए तो तुमसे मिलूंगा। अलविदा मेरे दोस्त। ये शब्द थे उसके आखिरी और उसके बाद उसने वो दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही वो दरवाज़ा पानी की तरह पिघल रहा था। वो बिल्कुल पारदर्शी था और आर पार मुझे वो शैतान नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो गाढ़ा हो रहा था। वो दरवाज़ा गाढ़ा होते होते नीचे तक पहुंच गया और आसपास के हर दरवाजे हवा में लहरा रहे थे। वहाँ दरवाजे इस तरह से हिल रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। दरवाजे हवा में उड़ रहे थे। हर एक दरवाज़ा खुल चुका था और उसके पार मुझे कई चीज़ें दिख रही थी। किसी दरवाजे के पार मुझे रेत दिख रहा था तो किसी के पार मुझे अजीब से जानवर। किसी दरवाजे के पार सिर्फ पानी और किसी दरवाजे में अंतरिक्ष नजर आ रहा था। मैं क्या करूं? मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अगर मैं यहाँ से कदम हिलाता तो किसी न किसी दरवाजे में मेरा पैर चला जाता और मैं वहाँ गिर जाता। ऊपर भी दरवाजे, नीचे भी दरवाजे। इन दरवाज़ों का खेल मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं बस इनसे दूर जाना चाहता था। मैंने कदम बढ़ाया और वैसा ही हुआ जैसा मैं नहीं होने देना चाहता था। मेरा कदम एक दरवाजे में पहुंच गया था और एकदम से मैं एक रेत की ढेरी पर जा गिरा। ये बड़ी सी रेत की ढेरी थी और आसपास आंधी आ रही थी। वहाँ रेत हवा में उड़ रहा था और मैंने कपड़े से अपना मुंह ढक लिया। मेरे मन में अब भी वो शब्द गूंजे जा रहे थे कि मेरा मुर्दा बनकर उठना सिर्फ मेरे ब्रह्मांड तक सीमित था। यहाँ पर मैं मरा तो हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगा। सिर्फ अपने ही ब्रह्मांड में मैं नए शरीर से उठ सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने इस शरीर को बचा कर रखना है। मैं उस रेत की पहाड़ी को पार करने लगा, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। ये रेत हमारे ब्रह्मांड जैसा नहीं था। इसके कण मोटे मोटे थे, लेकिन जैसे पानी जैसे थे। हर कण पर जब मैं पैर रखता तो मेरा पैर फिसल सा जाता। मुझे अपना वजन भी दुगना महसूस हो रहा था और मैंने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो मेरा सर ज़्यादा भारी सा था। मेरे सर का जैसे आकार थोड़ा सा बड़ा हो गया था। मैं उस पहाड़ी को जैसे ही पार कर पाया था, सामने रेत के घर दिख रहे थे जिनसे धुआं निकल रहा था। वो धुआं इतना ज़्यादा था कि इस पहाड़ी तक पहुंच आया था। ये आंधी भी इसी तरफ चल रही थी। उन घरों के पास बिल्कुल भी आंधी नहीं थी। जैसे ही मैं उन घरों के पास पहुंचा, वो पत्थर के घर थे और उनके अंदर से आग निकल रही थी। मैं थोड़ा और आगे पहुंचा तो वहाँ मुझे छोटे कद के इंसान नजर आए। वो बिल्कुल हमारे जैसे थे, लेकिन उनका कद बस 3 फुट का था और वहाँ पर मैंने कई अजीब से शैतान देखे। वहाँ चुड़ैलें हवा में उड़ रही थी और उन छोटे कद के लोगों को उठा उठा कर फेंक रही थीं। मैंने कई चुड़ैलों को लोगों को खाते हुए भी देखा। उनके सर धड़ से अलग कर दिए थे। ज़मीन पर लाशें ही लाशें पड़ी थीं। मैं और आगे बढ़ रहा था। मैं छिप रहा था ताकि मैं देखा ना जा पाऊँ, लेकिन वहाँ लाशों को देखकर मन विचलित हुए जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? तभी मैंने एक घर में आग लगी हुई देखी जहाँ से चीखों की आवाज़ आ रही थी।
उसके दरवाजे को बार बार मारा जा रहा था ताकि उसे खोला जा पाए, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। मैंने एक कंधे का जोर लगाया और उस दरवाजे को तोड़ दिया। मेरे लिए तो वो हल्का सा दरवाज़ा था, लेकिन उस छोटे कद के इंसान के लिए वो भारी दरवाज़ा था जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था। उसकी पीठ जल चुकी थी। मैं उसको खींचता हुआ बाहर ले आया। मुझे देखकर वो आग से ज़्यादा डर चुका था और दोबारा आग में छलांग लगा देना चाहता था। मैंने उसे पकड़कर कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से अंदर क्यों जाना चाहते हो? यहाँ हो क्या रहा है? ये चुड़ैलें लोगों को क्यों मार रही हैं? और तुम छोटे कद के क्या हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो भी मेरी भाषा में बात कर रहा था। उसने कहा, तुम्हारा कद इतना बड़ा कैसे है? यहाँ पर इतने कद के इंसान नहीं रहते। ये चुड़ैलें भी पता नहीं कहाँ से आई हैं। ये पूरी धरती पर फैल गई हैं और इनका आतंक रोके नहीं रुक रहा है। कहाँ से आ गई हैं कोई समझ नहीं पा रहा है। पिछले 2 दिनों से इन्होंने इंसानों का अंत करना शुरू कर दिया है। लेकिन तुम इतने बड़े कद के क्या हो? क्या तुम भी दूसरी दुनिया से आए हो हमें खाने के लिए? मैंने कहा, नहीं, मैं भी इंसान हूँ तुम्हारी तरह। मैं तुम्हारे समानांतर ब्रह्मांड से आया हूँ। मुझे यहाँ पर कैद किया गया है और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं उस पीछे वाले दरवाजे से आया हूँ और मैं जैसे ही यहाँ आया वो दरवाज़ा गायब हो गया। उस छोटे कद के इंसान ने कहा, वहाँ एक दरवाज़ा पहाड़ी के ऊपर है। तुम किस दरवाजे से आए मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ से एक और दरवाज़ा है जो कहीं और निकलता है। कई लोग वहाँ गए और वापस नहीं आ पाए। तुम अगर उस दरवाजे को ढूंढ रहे हो तो वहाँ जा सकते हो। अगर तुम हमें मारने के लिए आए हो तो मुझे छोड़ दो। मैं उस आग में मरना चाहता हूँ। ये चुड़ैलें बहुत दर्दनाक मौत दे रही हैं। हमारी पूरी सेना लड़ते लड़ते 2 दिनों में खत्म हो चुकी है। देश उजड़ चुके हैं, लेकिन अजीब अजीब चुड़ैलें, छोटे कद की, बड़े कद की, इनकी संख्या कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, और इन्हें खत्म कैसे करना है हमें पता नहीं है। वो ये शब्द कह रहा था, तभी एक चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे वो धुंधली सी दिख रही थी, जैसे काला धुआं हो। वो तो मुझे पकड़ पा रही थी, मार पा रही थी, मेरे पीठ को खरोंच रही थी, लेकिन मैं उसे हाथ तक ना लगा पा रहा था। मैं जैसे ही हाथ लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करता, मेरा हाथ उसके शरीर के अंदर से गुजर जाता। वो मुझे उठाकर पटक रही थी, लेकिन उसका कद थोड़ा सा छोटा था, इसलिए मुझे उठाने में उसका पूरा जोर लग रहा था। वो भी घबराई सी थी। कभी कभी जब मैं पीछे मुड़ता तो मुझे देखकर वो डर सी जाती, लेकिन उसके बाद 2-3 चुड़ैलें एक साथ मेरे ऊपर झपट पड़ी थीं। मैं उनको अब कुछ कर नहीं सकता था। मैं उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे वो चुड़ैलें अब मुझ पर टूट पड़ी थीं। मुझे अब दर्द हो रहा था और तभी अचानक मेरा हाथ उठा और मैंने एक चुड़ैल के सर पर रखा। भले ही मेरी बाजू उनके शरीर से निकल जाती हो, लेकिन मेरे हाथ ने उसके सर को पकड़ लिया था और मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। मैंने उस सर को पकड़कर ज़मीन में गाड़ने की कोशिश की और ज़मीन वहाँ फट चुकी थी। उसमें एक खड्डा सा हो गया था, एक दरार सी बन गई थी जिसके अंदर से निकलने वाली वो आग उसने उस चुड़ैल को खींच लिया था। तीनों चुड़ैलों के साथ मैंने यही किया और इसे मुझे करने में 3 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगा। मेरे हाथ की रफ्तार बहुत तेज़ थी और इन 3 चुड़ैलों को आग में भस्म होते हुए देख उन चुड़ैलों के होश उड़ गए थे। हर चुड़ैल को वहाँ से भागते हुए देखा मैंने और वो आसमान में बादलों की तरफ जा रही थी। वो रेत का बवंडर जो पीछे उस टीले पर था, वहाँ पर भी कई चुड़ैलें उड़ती हुई गईं और गायब हो गई। वहाँ जैसे हर चुड़ैल भाग रही थी और इस गांव को खाली छोड़ दिया गया था। लोगों की चीख पुकारों की आवाज़ आ रही थी और वो छोटे कद के इंसान मेरी तरफ भाग रहे थे जैसे मैं उनका मसीहा था। मैं नहीं जानता था ये क्या हो रहा है, लेकिन इतना जानता था ये वो शैतान कर रहा है। लेकिन उन सब को छोड़कर मुझे आगे बढ़ना था। मैं उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगा जहाँ से रोशनी निकल रही थी। यहाँ शाम का वक्त हो गया था और आसमान में 2 सूरज नजर आ रहे थे। इस ब्रह्मांड की धरती पर 2 सूरज नजर आते हैं,
एक बड़े आकार का, बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसा, और एक छोटा सा तारा, लेकिन उसकी रोशनी भी बहुत तेज थी। यहाँ अजीब सा माहौल था, लेकिन उस पहाड़ी से आ रही रोशनी कुछ अलग थी जो आंखों के अंदर तक जा रही थी। मेरे हाथ में वो किताब थी और उसके बाद मैंने उस किताब से सवाल किया, क्या वो दरवाज़ा मुझे बाहर ले जाएगा? तो उस किताब ने कहा, ये तुम्हें अगले ब्रह्मांड में ले जाएगा। यहाँ मुझे कितने ब्रह्मांडों का सफ़र करना पड़ेगा मुझे नहीं पता था। क्या किसी ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई रास्ता बना होगा? मुझे इस जवाब को ढूंढना था। मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ चला और लगभग आधे घंटे में ही मैं वहाँ दरवाजे के सामने था, लेकिन दरवाजे के आगे काले सूट में एक आदमी खड़ा था जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने आवाज़ लगाई, मुझे इसके पार जाना है, क्या तुम मुझे रोकने के लिए तो नहीं खड़े? वो जैसे ही घूमा मेरे होश उड़ गए। ये चेहरा उस शैतान का था जो मेरी दुनिया का था, लेकिन यहाँ इसका कद छोटा सा था। मेरी तरफ देखकर वो मुझसे पूछने लगा, तो तुम भी उस ब्रह्मांड से आए हो? मेरे पूरे ब्रह्मांड का अंत करने पर तुले हुए हो? तुमने कैसे बना लिया है रास्ता समानांतर ब्रह्मांडों में सफ़र करने का? कैसे कर पा रहे हो? तो मैंने कहा, मेरे ब्रह्मांड का वो शैतान, उसने ये रास्ता बनाया है। वो पहले नियमों में बंधा था, इसीलिए कुछ कर नहीं पाया। तुमने इस ब्रह्मांड में क्या किया? क्या तुम्हारे ऊपर कोई नियम काम नहीं करता? तो उस शैतान ने कहा, नहीं, मैं किसी नियम से नहीं बंधा हूं। मैं बुराई का देवता हूं। जिस तरह से अच्छाई इस जीवन का हिस्सा है, बुराई भी इस जीवन का हिस्सा है। मैं बुराई का संतुलन बनाकर रखता हूं। हर बुरा काम मैं करता हूं, लेकिन यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। ये मेरे भी नियंत्रण से बाहर है। ये चुड़ैलें पूरे ब्रह्मांड में हैं। इनके रूप अलग हैं, इनका रंग अलग है। ग्रहों के ग्रह, गैलेक्सीज इन चुड़ैलों से भर गई हैं। जहाँ कोई नहीं भी रहता वहाँ पर भी ये मौजूद है। कहाँ से आई हैं इतनी संख्या में? ये कौन ला रहा है यहाँ पर? इनको भेजे जा रहा है, ये आए जा रही हैं। उसने कहा कि मैं अपने ब्रह्मांड का अंत होते हुए देख रहा हूँ। जब इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा तो मेरा भी अंत हो जाएगा। मैं इसे रोक नहीं सकता। मैं इस ब्रह्मांड को छोड़कर भी नहीं जा सकता। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इस ब्रह्मांड में तबाही करने आए हो या कुछ और करने आए हो? तो मैंने कहा, मैं एक दरवाज़ों की दुनिया में फंस गया था। शायद यहीं से उसने हर दरवाजे को एक दूसरे से जोड़ रखा है, इसीलिए समानांतर ब्रह्मांड जुड़ चुके हैं और वो अपने दासों को बड़ी संख्या में हर ब्रह्मांड के अंत के लिए भेज रहा है। मुझे वापस जाना है। मुझे उस शैतान को रोकना है। उस शैतान के उन दरवाज़ों को बंद करना है। अगर मैं ऐसा कर पाया तो हर ब्रह्मांड बच सकता है, क्योंकि मैंने ही उसे खोला था, तो शायद मैं ही वो बंद कर सकता हूँ। उस शैतान ने मेरे हाथ में उस किताब को देखा और कहा, क्या इसका एक पन्ना कम है? क्या तुम उस खाली पन्ने की जगह पर उड़ते हुए शब्दों को देख सकते हो? मैंने उस किताब को खोला। सच में उसका आखिरी पन्ना जो वापस आ गया था वो अब यहाँ पर नहीं था। वहाँ उड़ते हुए वो शब्द थे जो किसी में समाना चाहते थे, लेकिन वो पन्ने का इंतज़ार कर रहे थे। तो उस शैतान ने कहा, जाओ, उन दरवाज़ों को अगर बंद कर सकती हो तो कर दो। यहाँ उस पन्ने को वापस लगा देना तो वो दरवाजे का रास्ता दोबारा से बंद हो जाएगा। हर दरवाजे जो एक दूसरे से जुड़े हैं वो अलग हो जाएंगे और इन समानांतर ब्रह्मांडों में सफ़र करने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। और इसके बाद हर ब्रह्मांड में आया उसका वो दास वहीं खत्म हो जाएगा। उस शैतान ने मुझे रास्ता तो दिखा दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके पार क्या होगा। कदम तो मुझे उससे आगे रखना ही था। मैं आगे बढ़ चला और उस दरवाजे के पार चला गया। मैंने जैसे ही उसे पार किया, मेरे सामने जो नज़ारा था वो हैरानीजनक था। मैं एक बड़े से पत्थर के ऊपर था जो हवा में उड़ रहा था। वहाँ कई बड़े बड़े विशाल पत्थर हवा में उड़ रहे थे। मुझे अपना वज़न बेहद ही कम लग रहा था, लेकिन क्या था ये? किस तरह से हवा में सब कुछ उड़ रहा है? यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है?
मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने ध्यान दिया उस पत्थर को एक बड़े सी लोहे की चेन से बांधा गया था और वो नीचे के पत्थर से बांधी गई थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी चेन थी जो पत्थरों को एक दूसरे से बांधे हुई थी। उसके बाद मुझे उस बड़ी सी चेन को पकड़ते हुए दूसरे पत्थर तक जाना था, जहाँ पर मुझे कुछ घर दिख रहे थे। उन घरों के ऊपर धुआं सा बना हुआ था, लेकिन वो धुआं उन घरों से नहीं निकल रहा था, वो कहीं और से आया हुआ था। किसी तरह मैं उस बड़े पत्थर के ऊपर गया तो वहां पर मुझे कुछ इंसान नजर आए। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनका कद बिल्कुल हमारे जितना ही था। मैं एक के पास गया तो उसकी आंखें बिल्कुल नीले रंग की थी और वो मेरी तरफ देखकर जैसे गुस्से में मुझ पर झपटने लगा। वहां पर 8 से 10 लोगों की भीड़ मुझ पर झपट पड़ी थी और वो बार बार मेरे शरीर के अंगों को खींचकर धड़ से अलग करना चाहते थे। कुछ ने मेरी टांगें पकड़ रखी थी, कुछ ने मेरी बाजू पकड़ रखी थी। मैं चीख रहा था, क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा हूं, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन वो जैसे ही गुस्से में आए उनके शरीर से लाल रंग की रोशनी निकलने लगी। ये ऐसी थी जैसे कोई ऑरा हो। हमारे यहाँ इसी तरह शरीर से ऑरा निकलता बताया जाता है और यहाँ मैं उसे देख पा रहा था। इसके बाद उनके शब्द थे, क्या तुम्हारे शरीर से ये निकलता है? दिखाओ हमें। मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने फिर से जोर लगाना शुरू कर दिया, जैसे वो मेरी टांगें, मेरी बाजुओं को धड़ से अलग ही कर देना चाहते हों। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मुझे नहीं पता तुम्हारी इस दुनिया में क्या हुआ है, लेकिन मैं समानांतर ब्रह्मांड का इंसान हूँ। तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। बस मेरे कुछ शब्द सुन लो, मुझे छोड़ दो, कुछ बात करनी है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मैं वहीं पर बैठा था और वो मेरी आंखों में इस तरह से घूर रहे थे जैसे वो सच और झूठ को सिर्फ देखकर ही पहचान जाते हूँ। जब भी मैं कोई शब्द कहता, उन्हें पहले ही पता चल जाता कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या तुम भी हमारे ब्रह्मांड को खत्म करने आए हो? मैंने कहा, नहीं, मैं दूसरे ब्रह्मांड से आया हूँ और दरवाजों की दुनिया से ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे अपने ब्रह्मांड में वापस जाना है और मैं उसका रास्ता ढूंढ रहा हूँ। कैसे जाऊं मैं? जान नहीं पा रहा हूं मैं। तो एक आदमी ने कहा, क्यों? तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया है? और ये समानांतर ब्रह्मांडों से कैसी कैसी शक्तियां यहाँ पर आ रही हैं? कुछ इंसान यहाँ पर आ रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे, लेकिन हर जगह वो उड़ते हुए शैतान तबाही मचा रहे हैं। वो हमें नोच नोच कर खा रहे हैं। आखिर हम कैसे बचेंगे? क्या हमारे ब्रह्मांड में भी कयामत आने वाली है? सदियों से कहा जाता है कि कयामत, प्रलय जब आती है तो पूरे ब्रह्मांड का अंत होता है। क्या यही होती है प्रलय? क्या इसे कयामत कहते हैं? मेरी आंखें भी नम थी। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इसे रोका नहीं गया तो सच में कयामत ही आएगी। इस ब्रह्मांड का भी अंत होगा, हर ब्रह्मांड का अंत होगा। उसने कुछ ऐसा किया है जो हर ब्रह्मांड के लिए है। वो सिर्फ अपने उस ब्रह्मांड को बचाएगा, हर ब्रह्मांड का अंत करेगा और उसके बाद वो हमारे ब्रह्मांड में भी कुछ बड़ा करने वाला है। मैं ये शब्द बोल ही रहा था, वहां पर गोल गोल बड़ी बड़ी उड़न तश्तरियां आना शुरू हो गई। उनसे निकलकर शैतानों जैसे राक्षस नीचे टपक रहे थे। वो यहाँ गिर रहे थे, जिस कारण ये उड़ता हुआ टापू, बड़ा सा पत्थर हिल रहा था। बड़ी तेजी से ये हिलने लगा था और वो भागकर लोगों को नोचना शुरू हो गए थे। उनके पास इतनी शक्ति थी कि एक इंसान को धड़ से ही फाड़ कर रख दिया था उसने। एक शैतान जैसे राक्षस ने एक आदमी को सर से खा लिया था और वो भी आधा सर। मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानता था यहाँ कुछ कर तो सकता हूँ। उनकी संख्या 3 थी और यहाँ पर लोग जो ज़मीन के अंदर थे उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे। इन पत्थरों के अंदर बेस बनाए गए थे जिनमें कितने लोग थे मैं नहीं जानता था, लेकिन मुझे इन्हें बचाना था। मैं इन्हें बचाए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। शायद मुझ में ऐसी शक्ति है कि इन्हें भी मैं ख़त्म कर पाऊँ। एक राक्षस जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने सर से पकड़कर उसे ज़मीन में दफन कर दिया और नर्क की आग में उसके सड़ने की चीखें निकल रही थीं।
उससे आ रही बदबू चारों तरफ फैल गई थी और वो सफ़ेद धुआं बनकर जैसे ऊपर इसी पत्थर के साथ साथ चलना शुरू हो गई थी। वहां मैंने उन 2 राक्षसों को भी ज़मीन में गाड़ दिया। उसके बाद लोगों की आंखें चमक गई थीं। वो मेरे करीब आ गए थे और कुछ तो मेरे पैरों को पकड़ चुके थे। आप हमें बचाने के लिए आए हैं, आप मसीहा हैं, आप ये सब कर पा रहे हैं, आपको भगवान ने भेजा है। तो मेरी आंखें नम थी और मैंने कहा, नहीं, मैं ये भगवान की शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये शैतान के शाप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे बस अपनी दुनिया में जाना है। मुझे पहले बताओ, ये बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से बड़ी बड़ी चेन से बांधा क्यों गया है? क्या हो रहा है? और ये पत्थर हवा में कैसे उड़ रहे हैं? क्या यहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है? यहाँ धरती का पूरा हिस्सा कहाँ पर है? तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। पूरा हिस्सा? क्या तुम्हारे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही हिस्सा है जहां पर तुम रहते हो? हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक बड़े से वातावरण में इस तरह से छोटे छोटे हिस्से हैं। कुछ बड़े बड़े महाद्वीप हैं जहां पर अमीर लोग रहते हैं, कुछ छोटे छोटे टापू हैं जैसे ये है, यहाँ पर हम रहते हैं। इसी तरह से दुनिया चलती है और इन्हें बांधा इसलिए गया है ताकि ये दूर ना निकल जाएं। हम एक दूसरे को बांध कर रखते हैं और उन बड़े से महाद्वीपों पर जो अमीर लोग रहते हैं वो जो देते हैं हमें वही खाना पड़ता है। अब तो हर जगह अंत ही अंत हो रहा है। हमारी पूरी सेना उनसे लड़ने में लग गई, लेकिन ये शैतान मरते नहीं हैं। इन्हें काटने पर भी ये नहीं मरते। इनके 2 हिस्से कर दो तो भी ये खत्म नहीं होते, ना जलने से मरते हैं। इनका कोई अंत नहीं था आज से पहले। पिछले 2-3 दिनों से हम इसी तरह से भटक रहे हैं। इन्होंने हमारे ब्रह्मांड में हर तरह तबाही मचा रखी है। हमारी पहुंच जहां तक है हर ग्रह पर ये पहुंचे हुए हैं। हर जगह ये ऐसा ही कर रहे हैं। तबाही मची हुई है, कयामत का दिन आया हुआ है। लेकिन तुमने कैसे इस आग में इसे जला दिया? मैंने कहा, ये नर्क की आग है, इससे कोई नहीं बचता। यही तो मेरा शाप है। ना मैं अपने ब्रह्मांड में मरता हूं और मैं इन शैतानों का अंत कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी इसी शक्ति से बना हूं। मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा हूं, मुझे बस उस दरवाजे तक जाना है। ये बात सुनकर वो हैरान हो गए थे। तुम उस दरवाजे तक जाना चाहते हो? लेकिन वो दरवाज़ा उस एक पत्थर पर है जो इन बड़ी चेन से टूटकर अलग हो चुका है। वो बहुत तेज़ी से घूमता है और वो यहाँ आसपास घूमकर निकलता रहता है। कहा जा रहा है कुछ ही दिनों में हमारे वातावरण से वो बाहर निकल जाएगा और वो अंतरिक्ष में छूट जाएगा। अंतरिक्ष में वो दोबारा हमारे यहाँ आसपास नहीं आ पाएगा। इसी दरवाजे से तो वो शैतान यहाँ आए थे। मैं घबरा गया था। वही तो एक रास्ता है मेरा दूसरे ब्रह्मांड में जाने का। मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। मुझे बताओ मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? तो उन्होंने कहा, आपको उस बड़े से महाद्वीप के कोने पर जाना होगा, उस बड़े से पुल पर। उसके सामने से वो गुजरता है और यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। आप बस उसके करीब पहुंचोगे तो उस चेन को पकड़ लेना। आप उसके साथ ही निकल जाओगे और अगर आप उसे खींचकर ऊपर चढ़ पाए तो आपकी किस्मत होगी। यही दरवाजे तक पहुंचने का आखिरी रास्ता है और आपके पास शायद कुछ घंटे बचे हैं। उसके बाद वो हमारे वातावरण से आगे निकल जाएगा। मेरे सामने उनका एक विमान सा था। उस विमान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस गुरुत्वाकर्षण में वो आगे नहीं बढ़ पाता था। बस धक्का देकर एक जगह से दूसरी जगह ही जाया जाता था। उसमें शायद ईंधन की कमी थी और उसी का इस्तेमाल करते हुए मैं बड़े से टापू तक तो पहुंच आया था। उस पुल तक पहुंचने में मुझे बहुत परेशानी हुई। वो शैतानों की भीड़ मुझे खाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कुछ को मैंने नर्क की आग में जलाया, वहां जैसे सन्नाटा पसर गया। जो इंसान बचे थे वो मुझे मसीहे की तरह पूज रहे थे और जिन शैतानों को मैंने मारा था उनकी आंखों में डर देख पा रहा था। मैं उस पुल के अंत तक पहुंच आया था, लेकिन शरीर मेरा थक चला था। यहाँ मेरे शरीर पर चोट भी लगी हुई थी और मैं मरकर जिंदा भी नहीं हो सकता था। वहाँ पर छलांग लगाकर मैंने उस चेन को पकड़ लिया था, लेकिन
अब मैं महसूस कर पा रहा था कितनी तेजी से वो पत्थर घूम रहा था और यहाँ ऐसा लग रहा था ये चेन हाथ से छूट जाएगी, लेकिन मेरी हिम्मत बंधी हुई थी। बड़ा जोर लगाकर मैं उस पत्थर तक पहुंच पाया। जैसे ही मेरी नज़र इधर उधर जाती वो पत्थर इतना तेज घूम रहा था मुझे चक्कर आने लग जाते। यहाँ वजन बहुत ही कम था, शायद यहाँ गुरुत्वाकर्षण उस हिस्से का होता जिस पर हम पैर रखते, और ये छोटा हिस्सा था, छोटा पत्थर था, इसलिए मेरा वजन बेहद कम था। मैं उस दरवाजे को पार करना चाहता था, लेकिन सर इस तरह से चकरा रहा था कि कभी मुझे ऐसा लगता मैं पत्थर से गिर ही जाऊंगा, मैं इससे दूर निकल जाऊंगा। मैं उसको पकड़कर दरवाज़ा पार कर पाया और मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जो बहुत अजीब थी। पानी ही पानी, पानी का ग्रह। यहाँ पर दूर दूर तक जैसे समंदर था, लेकिन वो गहरा नहीं था। 2 से 3 फीट का वो पानी, हर तरफ ऐसा ही था। मैं नीचे ज़मीन देख पा रहा था और दूर वहाँ कुछ घर थे। वहाँ ऊपर खेती की गई थी जिन पर आग लगी हुई थी। मैं उस फसल को पहचान सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर मुझे इंसान दिख नहीं रहे थे। दूर दूर तक मैं देखता रहा, कोई नहीं दिखा। तभी मुझे वहाँ पानी के अंदर चेहरे नजर आए। यहाँ पर कोई शैतान नहीं थे, बल्कि अजीब सी जलपरियाँ थीं जो उन छोटे छोटे इंसानों को जो पानी में तैर रहे थे उन्हें खा रही थीं। यहाँ पर भी इसी तरह आतंक मचा हुआ था, लेकिन आकाश में कई सूरज थे, वो बहुत ही दूरी पर थे और यहाँ तक रोशनी बहुत कम आ रही थी। पानी काफ़ी ठंडा था और बिल्कुल सामने मुझे वो दरवाज़ा नज़र आ रहा था। मुझे उसी दरवाजे तक जाना था और मैं अब समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मैं किसी की मदद नहीं कर सकता था और नम आँखें लिए मैं उस दरवाजे को भी पार कर गया। उसके बाद मुझे आगे बर्फ ही बर्फ नजर आई। हर तरफ बर्फ ही थी, सफ़ेद चादर थी बर्फ में और वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। 15 से 20 मिनट तक ढूंढने के बाद भी मुझे कोई दिखा तक नहीं। तो मैंने उस बर्फ के ऊपर चींटी के आकार के इंसान देखे, छोटे छोटे, जिन पर सफ़ेद रंग की अजीब सी आत्माएं हमला करके मार रही थीं। वहाँ छोटे छोटे छेद हो रहे थे और वो उन्हीं में दफन हो रहे थे। मैं अब उनकी भी मदद नहीं कर पा रहा था और यहाँ पर भी वो दरवाज़ा मुझे दिख ही गया। वो बिल्कुल एक बड़े से ग्लेशियर के पार था और पानी के बीच था। उस ठंडे पानी में छलांग लगाते ही मेरा शरीर जकड़न से मजबूर हो गया था और उस दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते मेरी सांस रुकने को आई थी। मैं उसे भी पार कर गया था। जैसे ही मैं इस नए ब्रह्मांड में पहुंचा, यहाँ हालात अलग थे। मेरा शरीर कागज की तरह पतला था। ये कोई 3D दुनिया नहीं थी, बल्कि 2D दुनिया थी। 2 ही आयाम थे यहाँ पर। अजीब सा, हर कोई मुझे पतला सा दिख रहा था, बिल्कुल कागज की तरह, और मैं आगे पीछे नहीं हो पा रहा था। यहाँ सिर्फ ऊपर नीचे और दाएं बाएं ही जा सकते थे। यहाँ हर चीज़ ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेंटिंग हो या हाथ से बनाई हुई कोई तस्वीर हो। यहाँ पर भी वो दरवाज़ा दिख तो रहा था, लेकिन उसके पास जाने से पहले मुझे उन कागज़ के शैतानों का सामना करना था। शक्ति मेरी यहाँ भी काम आई। उस कागज़ को फटते ही वहाँ पर एक आग निकलती जिसमें मैं उन्हें दफन कर देता। कुछ को दफन किया और वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा सा पसर गया। यहाँ उस दरवाजे को पार करने के बाद एक और दुनिया आ गई थी। ये दुनिया बिल्कुल मेरी दुनिया जैसी थी। मैं ताजमहल के सामने खड़ा था और ताजमहल टूटा हुआ था। यहाँ पर जैसे ज़मीन में दरारें पड़ी हुई थीं। यहाँ चारों तरफ से धुआं ही धुआं निकल रहा था। मैं थोड़ा और आगे निकला। मैं देखना चाहता था क्या मैं अपनी दुनिया में पहुँच आया हूँ। सच में यहाँ पर सब कुछ मेरी दुनिया जैसा ही था। वैसी ही सड़कें, पहचाने हुए वही बोर्ड, वही दुकानें, लेकिन टूटी हुई, जली हुई। यहाँ लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी थी और मैं जानना चाहता था आखिर यहाँ कौन सा शैतान आया है जिसने हमारी दुनिया का अंत कर दिया है। वहाँ मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा मुझे कोई जिंदा इंसान मिला ही नहीं था। शरीर के अंग मिल रहे थे, कुछ खून दिख रहा था, जले हुए कटे हुए पेड़।
यहाँ पर पूरी सफाई हो चुकी थी और कोई बताने वाला ही नहीं था। मैं तो दरवाज़ा ढूंढना चाहता था और वो रोशनी एक तरफ से आ रही थी। यहाँ हर जगह पहुँचने पर भी वो रोशनी आसमान में जाती हुई दिखती है। आप दरवाजे की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता जा रहा था और मैं देख रहा था कि इस दुनिया का इस तरह से अंत हुआ चला है। क्या मैं अपनी दुनिया में ही हूँ? मुझे उस दरवाजे के पास पहुँचना है और शायद वहाँ उस दरवाजे को बंद करके मैं हर दरवाज़ा बंद कर दूँ। लेकिन मैं जैसे ही एक बड़े से मकान के पास पहुँचा, वहाँ कुछ लोग अधमरे पड़े थे। उनकी चीखें सुनी नहीं जा रही थी। उनके शरीर के कई हिस्से टूटे हुए थे। एक को उठाकर मैंने उससे सवाल किया, कौन आया यहाँ? किसने किया ये सब? घर टूटे पड़े हैं, यहाँ आग लगी पड़ी है, ज़मीन में दरारें आई हुई हैं। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? क्या चल रहा है? तो उस आदमी ने कहा, पिछले 3 दिनों में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता। इंसान इंसान से लड़ रहे हैं। हमारे जो हथियार थे हम एक दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अचानक ऐसा कैसे शुरू हो गया कोई नहीं जानता। जैसे शरीर के अंदर कोई और दाखिल हो जाता हो। मैंने अपने भाई को अपने इसी हाथों से मारा है और मेरे शरीर के ये अंग मेरी माँ ने काटे हैं। यहाँ हर किसी के शरीर के अंदर जैसे कोई घुस रहा है और उससे वही कुछ करवा रहा है जो वो करवाना चाहता है। यहाँ सब लड़ लड़ कर मर रहे हैं। यहाँ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। शायद अंत होने वाला है। क्या यही कयामत होती है? क्या यही होती है प्रलय? मैं उस दरवाजे के पास पहुंच आया था और ज़मीन पर बैठा हुआ मुझे वो शैतान दिखा। उसने काला सूट पहन रखा था और मैं भागकर उसके पास गया। कर दिया तूने सारे ब्रह्मांडों का अंत। हमारी इस धरती को भी, हमारे इस ब्रह्मांड को भी नहीं छोड़ा। कैसे कर रहे हो? तो उसकी आंखें लाल थी और उसने कहा, मैं नहीं कर रहा, ये कोई और कर रहा है। हमारे इस ब्रह्मांड का भी अंत कर दिया है। कोई है जो हर ब्रह्मांड का अंत कर रहा है। मैं उसे देख पा रहा हूँ। हर ब्रह्मांड को महसूस कर पा रहा हूँ। कोई है जो हर ब्रह्मांड का अंत चाहता है। तुम ये सब कैसे जानते हो? तो मैंने हाथ की वो किताब दिखाई। ये देखो, इसी का एक पन्ना फाड़ कर तो मैंने तुम्हारे लिए वो दरवाज़ा खोला था। तो उसने कहा, तुमने खोला था, लेकिन मेरे लिए नहीं। शायद ये तुम्हारे ब्रह्मांड जैसा ही एक ब्रह्मांड है। तुम अब भी सही जगह नहीं पहुंचे हो। यकीनन तुम वापस जाना चाहते हो और उस दरवाजे को बंद करना चाहते हो, लेकिन वो सफ़र अनंत तक जाएगा। ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है जिसे कोई गिन नहीं सकता। तुम हर एक ब्रह्मांड से गुजरोगे। कब पहुंचोगे अपने ब्रह्मांड में और उस दरवाजे को कब करोगे बंद, कोई नहीं जानता। यहाँ विनाश हो जाएगा और जब तक तुम अपने ब्रह्मांड में पहुंचोगे कुछ करने लायक नहीं रहोगे। मैं घुटनों पर आ गया था। मैं बच्चों की तरह रोने लगा था। तो क्या मैं कभी अपने ब्रह्मांड में नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या मैं कभी उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाऊंगा जिसे मैंने ही खोला है? तो उसे शैतान ने कहा, क्या वो दरवाज़ा तुमने खोला है? क्या तुम इस किताब को पढ़ सकते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ और मैंने ही वो गलती कर दी। वो शैतान नियमों से बंधा था, इसलिए वो हर ब्रह्मांड का अंत चाहता था। मैंने तो नरक का दरवाज़ा खोला जो सिर्फ मेरे ब्रह्मांड का अंत करवा सकता था, उसके दासों को हमारे ब्रह्मांड में ला सकता था, लेकिन उसने उसी दरवाजे का इस्तेमाल करके हर ब्रह्मांड को जोड़ दिया और उसके बाद उसकी इन शक्तियों ने हर ब्रह्मांड का अंत शुरू कर दिया। इस ब्रह्मांड में भी उसी की शक्तियां हर इंसान पर हावी होकर एक दूसरे को लड़वा कर अंत करवा रही हैं। इसके बाद उस शैतान ने कहा, हाँ, इसीलिए इस पर मैं काबू नहीं पा रहा। ये मेरे दास नहीं हैं, ये किसी और ब्रह्मांड के हैं जो मेरी बात नहीं मानते। मेरे दास इस दुनिया में नहीं आ सकते। मैं हमेशा उन्हें नर्क की दुनिया में रखता हूँ। मैं यहाँ इनके साथ ही जीता हूँ और बिल्कुल इंसानों की तरह रहता हूँ। कई सदियों से ऐसे ही जी रहा हूँ और जहाँ पर ज़्यादा अच्छाई होती है मैं संतुलन बना देता हूँ। ये मेरा काम है। लेकिन अब तो मेरे इस ब्रह्मांड का अंत हो चला है और
अब सिर्फ एक रास्ता है। अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दो, समानांतर ब्रह्मांड के एक दरवाजे को बंद करोगे, तो हर ब्रह्मांड का रास्ता रुक जाएगा। इस ब्रह्मांड के रास्ते को बंद कर दो। हर दरवाजा एक दूसरे दरवाजे से जुड़ा है। तुम इसको बंद करोगे तो तुम हर रास्ते को रोक दोगे। बस एक ही चीज है, तुम कभी अपने ब्रह्मांड का सफर नहीं कर पाओगे। कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हारे इस शरीर को तुम्हारे ब्रह्मांड तक पहुंचा पाऊं। तुम अगर ये बलिदान देना चाहते हो, ये कुर्बानी देना चाहते हो, तो इस दरवाजे को बंद कर दो। सिर्फ तुम ही ये कर सकते हो। मैं खड़ा हो गया था, लेकिन मन में असमंजस थी। क्या मैं इस ब्रह्मांड में खुद को कैद कर लूं, या ढूंढता रहूं रास्ता? कभी तो अपने ब्रह्मांड तक पहुंच पाऊंगा। अगर मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया तो ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और मैं तो रास्ता भी नहीं जानता समानांतर ब्रह्मांडों में सफ़र करने का। और कोई रास्ता नहीं है, बस यही है। क्या करूं मैं? कर दूं बंद? क्या मैं बचा लूं पूरे ब्रह्मांडों को? मुझे ये बलिदान देना ही पड़ा था। और मैं जैसे ही उस किताब को उस दरवाजे के पास लेकर गया, वहाँ एक पन्ना दरवाजे पर नजर आ रहा था। मैं इस दरवाजे को पार नहीं करना चाहता था। मैं किसी और ब्रह्मांड में नहीं जाना चाहता था, बस इसे बंद करना चाहता था। वो कागज़ को मैंने इसी किताब में रख दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। उस दरवाजे को बंद करते ही एक रोशनी आसमान में छा गई, हर तरफ फैल गई, और दरवाज़ा वहाँ से गायब हो गया। अब कोई दरवाज़ा नहीं बचा था, और जो हाहाकार मची हुई थी वो थोड़ी शांति में बदल गई थी। लोग जो एक दूसरे को मार रहे थे, उन पर हावी वो शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी। वो अपने ब्रह्मांड तक सीमित थीं, और हर रास्ता जो एक दूसरे को जोड़ता था उसे बंद कर दिया गया था। अब तो मुझे उस शैतान के चेहरे पर दिख रही मुस्कान भी अच्छी लग रही थी। वो भी अपने ब्रह्मांड को बचाकर खुश था। इसके अंत के साथ उसका भी अंत होता और वो मेरी मदद कर पाया था। लेकिन मैं अपने ब्रह्मांड को नहीं बचा पाऊंगा। वो शैतान समानांतर ब्रह्मांडों का अंत तो नहीं कर पाया, लेकिन बदला वो ज़रूर लेगा मेरे ब्रह्मांड से, मेरे लोगों से। वो लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेगा, और मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। मैं नीचे बैठ गया था और मेरा दिल बैठा जा रहा था। वो शैतान भी मेरे करीब आ गया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा, तुम अब अपनी दुनिया में नहीं जा सकते, यहीं पर रह सकते हो, यहीं पर अपना जीवन बिता सकते हो। तुम्हें अपने ब्रह्मांड में जाने की जरूरत नहीं, यही तो तुम्हारे ब्रह्मांड जैसा ब्रह्मांड है। मैं मायूस था, अपनी दुनिया से दूर हो चुका था, और मैंने कहा, काश आखिरी बार मैं अपने उन करीबी को देख पाता, अपनी जान पहचान वालों से मिल पाता, उन्हें महसूस कर पाता। तो उस शैतान ने कहा, ये मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे इस शरीर को उस दुनिया में नहीं ले जा सकता, बस कुछ अंश को मैं वहां तक पहुंचा सकता हूं, तुम्हारे ब्रह्मांड का सफर करवा सकता हूं। इतनी शक्ति जरूर है मेरे पास। तुम्हारा जुड़ाव अब भी तुम्हारे ब्रह्मांड से है, और हर शैतान इतना तो कर सकता है। उस शैतान ने मेरे अंश को मेरे ब्रह्मांड तक पहुंचा दिया था, और मैं अपने लोगों को देख रहा था। यहां अभी प्रलय नहीं आई थी। वो शैतान कुछ तो कर रहा था जो यहां पर अभी तक हुआ नहीं था। भविष्य में जरूर होगा। लेकिन अब उस शैतान ने कहा, जाने का वक्त आ गया है। तुमने अपने करीबियों को देख लिया है, सब कुछ सही है, अब मैं तुम्हें वापस ले जाता हूं। मैंने कहा, नहीं, अगर मैं इस ब्रह्मांड में अंश तक भी पहुंच पाया हूं तो एक रास्ता है। वैसे भी मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी उस ब्रह्मांड में। मैं वैसे भी ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। मार दो मुझे, मैं अपने ब्रह्मांड में मरना चाहता हूँ। मैं यहीं पर दफन होना चाहता हूँ। मैं अपना अंत इस ब्रह्मांड का चाहता हूँ, इससे बाहर नहीं चाहता। वो शैतान मेरी तरफ देख रहा था, वो भी उदास था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ब्रह्मांडों को बचा पाया था, भले ही मेरा अंत हो जाए। एक हाथ उसने मेरे सर पर रखा और मेरा शरीर जैसे जलने लगा था। ये नर्क की आग की जलन थी जो मुझे तपिश की तरह महसूस हुई, और एकदम से शरीर राख हो गया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया।
जैसे ही मेरी आंख खुली, मेरी आंखों पर मिट्टी पड़ रही थी, मेरी टांगें हिल नहीं रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं एक ताबूत में हूं। मैं खुश हो गया था। मैंने उस ताबूत को फाड़ दिया, उस मिट्टी को हटा दिया और मैं उसी कब्रिस्तान में उठ खड़ा हुआ था। मैं अपने ब्रह्मांड में आ गया था और जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मुझे उस शैतान ने कुछ अंश तक यहाँ पहुँचाया था और मेरी मौत मेरे ब्रह्मांड में हुई, इसलिए वादे के अनुसार मैं यहीं पर जिंदा हुआ। मैं अपनी दुनिया में आ चुका था और एक ही क्षण में मेरे सामने काला सूट पहने वो शैतान आ गया था, जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो मेरी तरफ घूर कर बोलने लगा, ये तुमने क्या कर दिया? ये दुनिया बची रहती, हर ब्रह्मांड खत्म होता, लेकिन तुम्हें तो आग लगी थी भलाई की। तुम्हें उन ब्रह्मांडों को बचाकर क्या मिलेगा? उनको जो मिला वो खुश थे। उन्हें प्रलय चाहिए थी, प्रलय मिली। वो कयामत में झुलस जाती, लेकिन तुमने सबको बचा लिया। अब उस दरवाजे को तो तुम बंद कर चुके हो, लेकिन मेरे दास इस दुनिया में आ चुके हैं। भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पर कयामत ले आएंगे। कौन रोकेगा हमें? कोई नहीं रोक सकता। मैं इस ब्रह्मांड का अंत कर दूंगा। मैं खुद का भी अंत कर दूंगा। मेरी मौत भी तो ब्रह्मांड की मौत के साथ ही होगी। उसका गुस्सा जायज़ था, लेकिन मैंने भी मुंह खोला और कहा, मैं रोकूंगा। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मेरी मौत नहीं होगी। मैं यहीं से दोबारा उठ खड़ा हो जाऊंगा और मेरे पास वो शाप के अनुसार नरक की शक्ति है, तो तुम्हारे हर दास को मैं नरक में भेज ही दूंगा। मैं रोकूंगा तुम्हें। उसके बाद उस शैतान की चीख चारों तरफ गूंज गई थी। वो इतनी तेज गूंज थी जिसे हर किसी ने सुना होगा। आसपास के घरों की लाइट भी जल पड़ी थी और वो शैतान वहां से गायब हो चुका था। मैं जान गया था अपनी जिंदगी का मकसद। मुझे उन दासों को दोबारा नरक में भेजना होगा, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैले होंगे। मैं वो अनजान हूँ जो ब्रह्मांडों को बचा पाया हूँ, लेकिन लोगों को ये पता तक नहीं। वो तो मुझे अब भी जानते हैं द डेड मैन के नाम से, वो मुर्दा जो अपनी कब्र से उठ खड़ा होता है।